जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में मरुधरा के 2 लाल शहीद हुए हैं। शेखावाटी निवासी अजय सिंह नरुका और बिजेंद्र सिंह इस मुठभेड़ में वीर गति को प्राप्त हुए। तो ऐसे में दोनों जाबाजों की पार्थिव देह झुंझुनू लाई जाएगी, जहां सैन्य सम्मान के साथ मरुधरा के वीरों को श्रद्धांजलि दी जाएगी, अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो इससे पहले जयपुर एयरपोर्ट पर दोनों वीरों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। बता दें कि वीर गति को प्राप्त करने वाले अजय सिंह मूल रूप से भैंसावता के रहने वाले थे, तो वहीं उनका परिवार पिलानी में रहता है। तो वहीं बिजेंद्र सिंह झुंझुनू के रहने वाले थे। तो ऐसे में अजय सिंह की अंत्येष्टि पैतृक गांव भैंसावता कला में होगी। तो वहीं डुमोली कला की खुमा की ढानी में बिजेंद्र सिंह दौराता का अंतिम संस्कार होगा। इधर गांव में दोनों की शहादत से शोक की लहर है और दोनों के पैतृक गांव में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा है। बता दें कि इस मुठभेड़ में कुल 5 जवान शहीद हुए। और झुंझुनू से हमारे सहयोगी नरेंद्र कुमार स्वामी लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। नरेंद्र, क्या तैयारियां चल रही है, कहां मौजूद है आप, कौन आपके साथ में यहां पर दिखाई दे रहे हैं तस्वीरों में? नरेंद्र, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? तो सैन्य सम्मान के साथ आज दोनों जाबाजों की अंत्येष्टि होगी। और कुछ देर पहले जो अपडेट आया था तो दोनों का पार्थिव देह जयपुर एयरपोर्ट पहुंचने वाला था। तैयारियां पूरी हो चुकी है। सीआईएसएफ के जवान एयरपोर्ट पर मौजूद है। ट्रक को तिरंगे से और फूलों से सजाया गया है और तिरंगे में लिपट कर आज इनकी पार्थिव देह इनके पैतृक गांव पहुंचेगी, जहां इनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। सैन्य सम्मान के साथ इन्हें विदाई दी जाएगी। तो इनकी शहादत को सलाम करते हैं, क्योंकि अपनी बहादुरी का प्रमाण देते हुए इन्होंने डटकर आतंकवादियों का सामना किया और उनको मार गिराने की पुरजोर कोशिश की। जो ऑपरेशन डोडा जिले में चलाया गया था पुलिस प्रशासन के द्वारा, सेना के जवानों के द्वारा, उसी के दौरान ये वीर गति को प्राप्त हुए। और एक बार फिर से नरेंद्र सिंह हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए, उनका रुख करेंगे। नरेंद्र, आप कहां मौजूद हैं इस वक्त और क्या अपडेट है, कितनी देर में जो पार्थिव देह वो पहुंच जाएगा यहाँ? बिल्कुल चारू, मैं बता दूं, मैं यहाँ सिंघाना जो कस्बा है वहां पर खड़ा हुआ हूं और यहाँ पर सबसे पहले जो जयपुर से बॉडी आएगी वो यहाँ पर सिंघाना पहुंचेगी। सिंघाना से यही रास्ता है जो पार्थिव देह भैंसावता कला के लिए जाएगी और यहाँ से जाकर के उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। और जब से जो बॉडी आने की संभावना बताई जा रही है वो करीब 1 बजे करीब यहाँ सिंघाना पहुंचेगी। यहाँ से तिरंगा यात्रा के साथ वो वहाँ भैंसावता और दूसरी जो पार्थिव देह है डुमोली कला के लिए रवाना की जाएगी। यहाँ पर ग्रामीण भी जुटे हुए हैं, पहले से तैयारियां की जा रही है। तिरंगा यात्रा के लिए गाड़ियां सजाई हुई है, बाइक रैली जाएगी, तिरंगा लेकर भी ग्रामीण पहुंच रहे हैं। तो कहीं न कहीं पूरे यहाँ ग्रामीणों में अपने लाडले को अंतिम विदाई देने के लिए पूरा जोश है। लेकिन सबसे यहाँ दुख की बात यह है कि हमारा लाडला जा रहा है, लेकिन उनमें एक गर्व की बात है कि झुंझुनू वीरों की भूमि है। यहाँ पर हर गांव में शहीदों की मूर्तियां लगी हुई है और उनमें देशभक्ति का जज्बा दिखाई दे रहा है। और सर एक बात और बता दूं, यहाँ जो झुंझुनू जिला है अभी तक यहाँ पर 485 शहीद हो चुके हैं। तो कहीं न कहीं गांव में अपनी जो भी परंपराएं होती हैं, जो सामाजिक रीति रिवाज होते हैं, शादी विवाह होते हैं, वहां पर भी जो अगर जाते हैं, कोई भी कार्यक्रम शुरू करते हैं तो उन मूर्तियों पर धोख लगा के ही शुरू किया जाता है। तो ये पूरा ग्रामीण यहाँ जुटे, हमारे साथ भी यहाँ ग्रामीण है, उनसे बात करते हैं कि किस तरह अपने लाडले को अंतिम विदाई देंगे और कैसे उनके सर क्या कहेंगे? देखिए, झुंझुनू जिला वीर वीरांगनाओं की भूमि है। यहाँ पे झुंझुनू जिले में 4 विजेंद्र दौराता और अजय नरुका को मिलाकर के 485 संख्या बल में शहीद हो चुके हैं। मेरे हिसाब से उत्तर भारत में टोटल शहीद एक तरफ हैं और झुंझुनू जिला एक तरफ है। क्या कहेंगे सर आप एकदम पड़ोसी कहने का तो क्या है कि अब ऐसी जो शहादत है जिले में महीने में 6 महीने में हमारे यहाँ तो बराबर हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है। हमने हमारे जो सपूत
जन्मे हैं वो केवल देश के बलिदान के लिए ही है, क्योंकि जिस क्षेत्र में अब ये 2 पार्थिव देह आने वाले हैं शहीदों के, यहाँ कम से कम 300 के करीब, सूरजगढ़ विधानसभा में 300 के करीब शहीद हो चुके हैं, शहादत इन्होंने दी है। और मैं तो यही कहना चाहता हूँ, हमारे जो इनके परिवार हैं, इन शहीद के परिवार को भगवान सबल बनाए रखे और इनके लिए अच्छा आगे वाला जो समय अच्छा रहे। और ये बहुत बड़ी बात है मेरे क्षेत्र के लिए, हमारे सूरजगढ़ क्षेत्र के लिए, झुंझुनू क्षेत्र के लिए, क्योंकि हमारा हमेशा वीरों के लिए, वीरों के नाम से जाने जाते हैं और हमेशा देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने के लिए आगे से आगे हम रहते हैं। चाहे वो किसी भी प्रकार का ऑपरेशन हो, सर्च ऑपरेशन हो, उसमें हमारा कोई न कोई व्यक्ति वहां पर रहता है, चाहे किसी भी रूप में वहां रहे। और अनेकों बार हमारा यही रहा है, जब भी हमें जम्मू कश्मीर में हो, चाहे देश के किसी भी कोने में मुठभेड़ रहती है, तो रात को हमें नींद नहीं आती। हमें पता होता है कि हमारा लाडला वहां पर मुस्तैदी से देश की रक्षा के लिए खड़ा है, तो हमें हमेशा ये डर रहता है। लेकिन आज जिस प्रकार का हमारे लिए है, तो ये तो बहुत गम की बात है। और भी हमारे साथ ग्रामीण जुटे हुए हैं, ये भी अपनी प्रतिक्रिया देंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात बता दूं कि जो ये सिंघाना कस्बा है, ये जो शहीद अजय सिंह नरूका का गांव भी यहाँ से करीब 15 किलोमीटर पड़ता है, तो विजेंद्र सिंह का गांव भी 15 किलोमीटर ही पड़ता है। तो ये कहीं न कहीं पूरे रास्ते में जो लोग जुटे हुए हैं, तिरंगा लेकर के फूलों की बरसात होगी और ये सारे रास्ते में रुके हैं। और भी जानकारी लेते हैं। सर, क्या कहेंगे शहीद? राजस्थान राज्य के झुंझुनू जिला अग्रणी रहने वाला शहीदों में, उसमें आज तक 485 शहीद हो चुके हैं। और हमारे जम्मू कश्मीर के टोडा में 15 को जो हमारे झुंझुनू जिले के 2 जवान शहीद हुए, अजय सिंह नरूका और विजेंद्र सिंह दोराता, उनको नमन करते हुए और कहना चाहूँगा कि उनके परिवार में इस क्षति को पूर्ति तो नहीं कर सकते, लेकिन हम उनके इस बलिदान को नमन करते हैं और उनके परिवार को इतनी शक्ति दे भगवान कि इस दुख की घड़ी में उनको सबल प्रदान करें। सर, क्या कहेंगे आप? देखिए, सर्वप्रथम तो हमारी तरफ से देश के जो वीर जवान शहीद हुए हैं उनको भावभीनी श्रद्धांजलि। रही बात हमारे जिले की, झुंझुनू जिला देश की रक्षा के मामले में सर्वोच्च अग्रणी पंक्ति में रहता है और हमारी मिट्टी में ही ऐसा जज्बा है, यहाँ की मिट्टी में, झुंझुनू जिले की मिट्टी में, कि यहाँ हर बच्चा देश की सेवा के लिए, देश की रक्षा के लिए बॉर्डर पे जाने के लिए तैयार रहता है। और वो उस हिसाब से ही तैयारी करते हैं जिस हिसाब से शहादत प्राप्त करने, उनको ऐसा लगता है कि वो एक पर्व के रूप में मनाते हैं शहादत को। हमें दुख भी है, हमारे जिले के 2 सपूत लाडले अजय सिंह और विजेंद्र सिंह ने यहाँ पे शहादत दी है और हम उनके आगमन के लिए, उनकी पार्थिव देह आगमन के लिए हम उनका इंतजार कर रहे हैं और जगह जगह पर साफ सफाई का काम चल रहा है और उनके गांव तक बसावता और दूसरी तरफ डमोली दोनों तरफ गांव में गमगीन माहौल है। लेकिन हमें गर्व भी है, हमारे सपूत लाडले भाइयों ने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है। हम उनके ऋणी रहेंगे सदा। हमारी रक्षा के लिए वो अग्रणीय सीमा पर तैनात रहते हैं, इसलिए हम उनके सदा आभारी रहेंगे। बिल्कुल, ये जो झुंझुनू जिला है, इसमें वीर भूमि है। साथ ही सुबह सुबह अगर सड़कों पे देखना देशभक्ति का जज्बात, तो युवा सड़क पर दौड़ लगाते हुए दिखाई दे जाएंगे, भर्ती की तैयारियां करते हुए दिखाई दे जाएंगे और अपनी माएं अपने लाडलों को बचपन में ही लोरी सुनाती है, देशभक्ति की लोरी सुनाती है। तो कहीं न कहीं पूरे युवाओं में और उनमें भी इस तरह का माहौल बना हुआ है कि देशभक्ति का जज्बा है। हमारे साथ युवा भी है, उनसे जानकारी लेते हैं। क्या कहेंगे आप? युवा हैं तो किस तरह का जज्बा है? जैसे कि आज ये बड़ी दुखद सूचना मिली है कि जैसे कि आज हमारे 2 भाई हमारे बीच में नहीं रहे, वो शहीद हुए और वीरगति को प्राप्त हो गए। पर हमें अत्यंत दुख हो रहा है, पर इसी के साथ साथ हमें इतना गर्व महसूस हो रहा है कि हम बता नहीं सकते। जैसे कि झुंझुनू जिले के लिए कोई नई बात नहीं है, बाकी यहाँ पर जितने भी घर है वहाँ आपको हर एक घर में एक सैनिक देखने को मिलेगा। यह बड़ी एक हिम्मत और हौसले की बात है। यहाँ पर लोगों के शहीद होने से फौज में कोई कमी नहीं आती, बल्कि एक शहीद होता है तो झुंझुनू जिले के 2 आगे बॉर्डर पर तैनात होते हैं। हमारा केंद्र सरकार से भी यही निवेदन है कि इनकी शहादत व्यर्थ ना जाए और
जो आतंकवादी हमला है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और बदला लिया जाए। जय हिंद, जय भारत। बिल्कुल, ये युवाओं में जोश बोलता है कि देश का युवा किस तरह से जज्बा रखता है, किस तरह सेना में जाने की तैयारियां भी करता है। नरेंद्र, अगर बात करें जो जवानों के परिजन है, क्या वो भी यहाँ पर पहुंचेंगे? क्या तैयारियां चल रही है? बिल्कुल, जो कल से जब पार्थिव देह की जब शहीद होने की सूचना घर वालों गांव वालों को मिली थी तो वहीं से तैयारियां शुरू हो गई थी। हालांकि कल कुछ प्रशासन का रवैया नकारात्मक मिला था, लेकिन जो ही समाचार प्लस में ये खबर हाईलाइट हुई तब से पूरा प्रशासन का लवाजमा वहाँ शहीद के घर के पास पहुंच गया। रास्तों को ठीक किस तरह का नकारात्मक रवैया मिला था नरेंद्र? जी, रास्ता पूरा ठीक कर दिया गया। किस तरह का नकारात्मक रवैया मिला था प्रशासन का, आपसे जानना चाहेंगे? बिल्कुल, वो प्रशासन का क्या कि जब शहीद का दादा वहां पर रात्रि चौपाल थी सिंघाना में, वहां जाकर के अपनी व्यथा बताई, अपनी पीड़ा बताई कि हमारे रास्ते खराब पड़े हैं, कीचड़ भरा हुआ है, शहीद की जो पार्थिव दे जाएगी शमशान भूमि के लिए अंतिम यात्रा निकलेगी, वो रास्ता खराब है। तो वो जाकर के वहां पर नम आंखों से उनको एडीएम को बताई बात, तो उन्होंने आनंद फानंद में सारी प्रशासनिक तैयारियां करवाई, पूरे प्रशासन को भी वहां भेजा और अब लगभग तैयारियां पूरी कर ली गई है। आपके साथ कुछ और लोग भी तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। क्या कोई जवानों के घर से कोई आया है यहाँ पर पार्थिव देह को लेने के लिए, इस यात्रा में शामिल होने के लिए? उनसे भी बातचीत कीजिए। बिल्कुल, यात्रा आने में कुछ अभी समय है, क्योंकि अभी जयपुर में ये जो सूचना हमें मिल रही है वो जयपुर में पार्थिव देह करीब 9 बजे के लगभग पहुंची है, तो वहां पर श्रद्धांजलि दी जाएगी। उसके बाद उस पार्थिव देह को रवाना किया जाएगा। तो करीब 4 घंटे का 4.5 घंटे का जो रास्ते में लगेगा समय, उसके बाद यहाँ से अंतिम यात्रा जो तिरंगा यात्रा है वो शुरू की जाएगी। उनके परिजन भी सिंघाना, जो उनके पड़ोसी है, परिजन है, ग्रामीण है, बाइक रैली है, गाड़ी रैली के साथ, डीजे के साथ वहां से लेकर जाएंगे। तो वो पहुंचने वाले हैं, थोड़ी देर में सिंघाना पहुंच जाएंगे वो। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका नरेंद्र। आप बने रहिएगा हमारे साथ, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। जैसे ही यहाँ पर पार्थिव देह पहुंचेगा, सैन्य सम्मान यात्रा के साथ उन्हें पैतृक गांव पहुंचाया जाएगा। तैयारियां पूरी कर ली गई है, प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है और दोनों ही जवानों के पैतृक गांव में परिवार में गमगीन माहौल है। लेकिन दूसरी तरफ गर्व से उनका सिर भी ऊंचा हो गया है, क्योंकि दोनों लाडलों ने देश के लिए अपनी जान दी है, देश के लिए खुद को समर्पित किया है।